छीन लिया, पर साथ ही इतिहास मेरे सामने रख दिया। और जो भी थे, उन्होंने शादी के पहले वाली राशि को फिर जीवित कर दिया। कथकी बनना चाहती थी मैं, लेकिन मेरी शादी और उनके प्रेम, उनके परिवार के लिए खुद का अंत कर लिया मैंने। और मुझे क्या मिला? कन्या को जन्म देने के कारण परिवार से बहिष्कार। भाई लोगों ने मुंह फेर लिया। और आज एक किरण तूने भेजी है, मुझे बाबा से एक बात पूछनी है। साधु के वेश में, चौड़ा माथा, सफेद कपड़े। क्या वो आपको भी मिले थे? मुझसे भूल होने वाली थी एक। तुम्हारे ही जैसी गुड़िया मेरी बेटी है, जो आज विज्ञान की टीचर है। समाज के चलते विकास की जगह उसको पीछे धकेल रहा था जीवन में। क्या उन्होंने बताया आपको कि वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते हैं? वो मेरे को भी मिले थे। क्यों भाई, बुराई तो किसी में भी हो सकती है। तुम्हारे बारे में पता लग गया, सब बता दिया बाबा जी ने। पर उन्होंने पर्ची दी थी जिसमें हमारा अतीत लिखा था। उसी में बताया था कि बाबा जी यहीं आएंगे। बाबा जी कब आएंगे? हाँ हाँ, बाबा जी कब तक आएंगे? हाँ हाँ, बाबा जी कब तक आएंगे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख काहे को होए। ये दुख बड़ा बलवान है रे। दुख चाहे चिंता का हो, चाहे डर का, चाहे दुख भविष्य का हो, चाहे रिश्तों का। भाग्य का ये मन इसी चाह में लगा रहता है कि दुख सुख में कब बदलेगा। पर माँ के दुख का क्या, जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने चला जाए, वह दुख कभी सुख में नहीं तब्दील हो सकता। तो अपने दुखों को कम करने के लिए तुमने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया। दुख इंसान के खुद के कर्मों का फल है। इसका कारण वह दूसरों को मानने लगता है, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो दुखों का भार भगवान पर फोड़ देता है। अपने बेटे को यदि तुमने बचपन से ही नशे से दूर रखा होता तो आज तेरा बेटा तेरे साथ होता। असल में इंसान के कर्म ही दुखों का कारण होते हैं। लेकिन पुत्री, अपने पति के जाने के बाद तू क्यों कर्महीन हो गई? यदि कथकी बनना चाहती है तो मर्यादित जीवन में जीते हुए अपने कथक से कथाओं का प्रसार कर, तब दो नहीं बल्कि कई संतानों को गोद ले सकती है और कई निर्मला पैदा कर सकती है। क्योंकि जिनके भाग्य में निर्मला होती है उन्हें तो उनकी कदर नहीं होती। जिस कन्या ने अपने दम पर अपनी मेहनत से नौकरी पाई और उसके माता पिता चिंतित हैं कि उसका विवाह कैसे होगा। वाह रे मेरे इंसान, वाह। पर इंसान करे भी तो क्या करे। समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सब कुछ पैसे से कमाना चाहते हैं। क्यों बेटा, सही बोला ना? और तुमको नौकरी कौन देगा जिसने आज तक खुद नौकरी नहीं की और पैसा कमाने के चक्कर में समाज सुधारक बन गया। बेटा जी, पहले खुद को सुधारो, जग भी सुधर जाएगा। जानता हूं तुम्हारे पास हुनर बहुत है, परमात्मा ने तुम्हें बहुत से गुणों से प्रकाशित किया है। अब भी समय है, तुम दुनिया को वह दे सकते हो जो तुम पहले देना चाहते थे। और मालिक साहब, आप तो अपने स्तर के अलावा और व्यक्तियों से बात ही नहीं करते। भगवान ने तुमको लक्ष्मी तो दी, पर साथ में दानवों ने तुम्हें अहंकार भी पोषित कर दिया।
नेता हो या राजा हो या फिर कोई उद्योगपति, जब तक अपने राज्य के कारोबार के छोटे से छोटे यानी जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, तब तक वह राजा सुखी नहीं हो सकता। जो अपनी प्रजा पर विश्वास नहीं करता, उसकी प्रजा कतई उस पर विश्वास नहीं करती। और कई तो अपने काम में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने माता पिता तक को ही भूल जाते हैं। क्यों बेटा मनमोहन? पुत्र, अब रोने से कोई लाभ नहीं। तेरे पास अभी तेरी माँ है, उसकी देखभाल कर। अब तेरी जिम्मेवारी है तेरी माँ। परमात्मा को नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पुण्य कुछ नहीं चाहिए। भले ही उसका नाम तुम दिन में एक बार जपो, लेकिन दिल से जपो। धर्म पर अडिग रहो, प्रकृति का सम्मान करो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हरि तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए।